जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर दूसरा, यानी एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद का पहचान क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद होता है, बहुपद का पहचान होगा यानी चर की घात धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक व पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, बहुपद का पहचान क्या है? चर की घात धनात्मक व पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चर क्या होता है। चर अंग्रेजी वाले सभी अक्षरों को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, यानी यहाँ कहा गया है एक चर वाले बहुपद, यानी एक चर क्या होता है और दो चर क्या होता है, हम लोग समीकरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। एक चर का मतलब हो जाएगा एक चर, इस प्रकार के समीकरण लिख लेते हैं हम लोग, 4x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इसमें हम लोग पहचानेंगे एक चर वाले, यानी कहा गया है एक चर वाले अंग्रेजी के सभी अक्षरों को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, एक चर यानी x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यानी सेम अक्षर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यानी इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाले। ठीक है, और द्विचर का समीकरण कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, 4x² प्लस यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2y लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस 4। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि द्विचर क्या है, यानी यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है, अलग अलग अक्षर है, दो अक्षर है, अंग्रेजी का क्या है? दो अक्षर, तो हम लोग समझेंगे द्विचर है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुपद क्या है? चर की घात धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, और एक चर इस प्रकार से होता है, एक ही अक्षर होता है यानी एक से, तो समझ जाइए कि क्या हो जाएगा? एक चर वाला है। द्विचर का मतलब एक्स वाई हो गया, यानी दो अक्षर हो गया, अंग्रेजी का दो अक्षर हो गया, तो ये द्विचर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इसका, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पहचानेंगे कि एक चर में बहुपद है या नहीं। ठीक है, एक चर में एक समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें एक चर क्या, कैसे हम लोग पहचानेंगे? यहाँ पर देखेंगे x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, यानी अंग्रेजी का एक अक्षर को क्या बोलते हैं? सभी अक्षर को चर बोलते हैं, यानी यहाँ पर भी x है, यहाँ पर सेम टू सेम है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक चर में। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे बहुपद है या नहीं। बहुपद का पहचान क्या बताए थे कि बहुपद में धनात्मक व पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बहुपद धनात्मक, दो धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे। यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? कारण के साथ अपने उत्तर दिए। कैसे है एक चर में बहुपद, ये समझाना है, यानी अपने कारण बताना है। ठीक है, तो क्योंकि अपना कारण लेते हैं, क्योंकि चर की घात क्या है? चर की घात धनात्मक व पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात क्या है? धनात्मक व पूर्णांक भी। यहाँ पर x का स्क्वायर जो दिख रहा है ये दो है, ये धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है, यही हुआ आंसर। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस
√2 है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखना है कि एक चर में है या नहीं, ठीक है। देखते हैं एक चर में हम लोग कैसे पता, यहाँ पर क्या है, y है, y² प्लस √2 है। इसके आगे ना कोई अंक है ना कोई अक्षर है, ठीक है, यानी x है ना y है ना z है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ y है। y तो समझेंगे हम लोग एक ही अंग्रेजी का शब्द यहाँ पर एक ही का प्रयोग है, यानी वो है y। तो हम लोग साफ साफ पता चल रहा है कि एक चर में है, एक चर में है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद है या नहीं, ठीक है। बहुपद पहचानने के लिए हम क्या बताए थे कि उसका धनात्मक होना चाहिए चर की घात और पूर्णांक में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 2 धनात्मक में भी है और पूर्णांक में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब अपना कारण बता देते हैं, क्योंकि चर की घात धनात्मक व पूर्णांक है, ठीक है। एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात धनात्मक व पूर्णांक है। यह हो जाएगा आपका आंसर दूसरा। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 3√t प्लस t√2। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक चर में है या नहीं, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी का एक ही अक्षर है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यानी एक ही अक्षर है। इससे साफ पता चल रहा है कि एक चर में है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे बहुपद। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं बहुपद है या नहीं। तो इस प्रकार से रहता है, यानी एक्स भी रहता है, यानी इस प्रकार से अंग्रेजी का अक्षर रहता है, तो इसमें क्या छिपा हुआ है, एक की घात छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, एक की घात छिपा हुआ है। तो एक धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो बहुपद तो यहाँ पर मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं 3√t है। यदि हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अंडर रूट में है, तो इसका मतलब होता है √t, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1/2। इसमें इसका मतलब होता है आधा, और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा संख्या। यहाँ पर तो बहुपद नहीं मिल रहा है क्योंकि पूर्णांक नहीं है, आधा संख्या आ रहा है 1/2। इसका मतलब बहुपद नहीं होता है। तो हम लोग साफ साफ लिख देंगे इसका आंसर, यह बहुपद नहीं है। लेकिन क्योंकि, अपना कारण बता देते हैं, क्योंकि चर की घात धनात्मक व पूर्णांक नहीं है। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, y प्लस 2/y, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक चर में है या नहीं। तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, सेम संख्या है, अंग्रेजी का अक्षर सेम है। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y नहीं है। ऐसे अगर रहता x है और यहाँ पर y है तो द्विचर में हो जाता है, यानी एक ही संख्या है, यानी एक अक्षर है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि क्या है, एक चर में है। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार में लिख लेते हैं, y प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं, जो बटा है इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, क्या है, धनात्मक में यानी प्लस में है। इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे 2y। तो यहाँ पर हम लोग का घात कितना छिपा हुआ है, 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 की घात छिपा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात क्या है, धनात्मक है, धनात्मक नहीं है, क्या है, ऋणात्मक, यानी माइनस में है, ठीक है, माइनस में है। तो लिखेंगे हम लोग यह बहुपद, यह एक चर में है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि, अपना कारण दे देते हैं,
क्योंकि चर की घात क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। x तो पावर 10 है प्लस y क्यूब यानी y का पावर 3 है प्लस t का पावर कितना है 50 यानी 50। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक चर में है या नहीं। तो साफ पता चल रहा है कि अंग्रेजी अक्षर यहाँ पर एक नहीं है, सेम नहीं है। क्या है, एक से y है t है, तो यानी 3 गो अक्षर। ठीक है, अंग्रेजी का कितना है 3 ठो अक्षर है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये 3 चर में है। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद। बहुपद है क्योंकि चर की घात क्या है, धनात्मक में भी है और पूर्णांक में भी है, सब में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सवाल क्या कहा गया, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, यानी एक चर में पूछ रहा है। तो यहाँ पर कितना है, 3 चर में है, तो हम लोग लिख लेंगे बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग कि एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद नहीं है। आंसर समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।